बताएं किसने किसको पहले इजहार किया? मैं नहीं बता रही। मैं नहीं जाने दे रही, सुनूंगी। और कैसे किया? नहीं, मैं नहीं बता। बताना पड़ेगा, सॉरी, अब पब्लिक प्रॉपर्टी है। आई वांट टू सी हाउ बोल्ड रिहाम इज। इट वाज यू? ओके, हाँ तो गुड ना। इसमें इसमें रिहाम से वो करने वाली क्या बात है? आई थिंक इट्स ओके, मैंने किया तो क्या? ऑफ कोर्स यू शुड So मेक इट what? नॉर्मल फॉर अ गर्ल टू गो एंड you know to accept her love. अरे ये तो मैंने हमेशा से ही नॉर्मलाइज रखा है। I think we should normalize it. हाँ. That's why I'm asking you. I think it's completely okay for a girl to, and we should get out of this it's stereotypical very यार normal, it's very normal. कि जज करें लड़कियों को, क्यों नहीं कर सकती मुझे भाई? बल्कि वो बड़ा अजीब सा लगता है कि यार मेरे को क्यूट लग रहा है तो बोल दो जाके, क्या पता बात कर ले। तो वो नहीं किया। नहीं यार, वो कहेगा कि मतलब ओ माय गॉड शी इज सो डेस्परेट। मैंने कहा तो क्या हो गया? आई थिंक ये अभी हम ना पता ऑफिस में सुबह भी बात कर रहे थे, ये इतनी गलत थॉट है कि अगर कोई लड़की अपनी शादी की बात करे, ये लड़की इजहार कर दे कि आप बोल रहे हैं डेस्परेट है। अगर कुछ लड़की कहीं ओपनली किसी ऐप पे है शादी की, वो डेस्परेट है? नहीं भाई, वो डेस्परेट नहीं है, ये अल्लाह ने राइट दिया है, तो अगर वो वाई नॉट? बिल्कुल। आई थिंक इतनी नेगेटिविटी, इतनी हार्ट ब्रेक्स की न्यूज़, इतनी मायूसी की बातें सुनते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब लोग ऐसी बातें अच्छा, सुनते हैं, आपको एक मज़े की बात बताऊं, मेरी शादी हुई है, उसके बाद जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होती है, रिलेटिव से, शूट पे भी आई हूँ। कर ली तुमने शादी? अल्लाह रहम ही करे अब तो। क्यों भाई? जी वाई? ऐसा क्या किया आपने? एवरी अदर पर्सन, मुझे को बेरली एक या दो बंदा मिला होगा जिसने कहा होगा बहुत मुबारक और दुआएं दी होंगी और कहा होगा कि यार मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया और तुमने कोई डिसीजन। नो, एवरीवन्स लाइक के और कैसी चल रही है ज़िंदगी ससुराल में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही, मेरी सास बहुत ख्याल रखती है मेरा, माशाल्लाह। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। नया है ना अभी तो, आगे देखा हो गया। मतलब मैं नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बट मुझे नेगेटिव बनाएंगे आप लोग। व्हाई आर पीपल सेइंग, व्हाई डू यू थिंक? और मैं कह रही हूँ कि यार अच्छी बात नहीं कर सकते तो या तो आप ना करें या आप दुआ दे दें अपने। ट्रू, आई अंडरस्टैंड कि हमारी सोसाइटी में इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, कोई बहुत अच्छी इमेज शादी की नहीं बनाई हुई। आजकल के जो बच्चे हैं वो डरते हैं शादी नहीं करनी। नहीं भाई, मैं तो अकेला ही ठीक हूँ, मुझे तो नहीं करनी शादी। वो करते हैं, वो खैर आपको भी पता है कि उम्र के साथ साथ उनको ये चीज़ समझ में आएगी कि क्या है क्या नहीं है। और मुझे लगता है कि एक सर्टेन पॉइंट पे आके आप जब मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो तो आप ये फैसला भी कर लेते हो, बिल्कुल आपके लिए मुश्किल नहीं होता। अभी का ये कहना कि नहीं और लेकिन वो खौफ कहाँ से आ रहा है? क्योंकि एवरी अदर पर्सन इज सेइंग कि scaring you, yeah, and also you seeing examples around you. क्या मोहब्बत और शादी interrelated है? and शादी is the natural step if you fall in love with somebody. अच्छा, टू सम एक्सटेंट यस, बिल्कुल इंटररिलेटेड है आप। लेकिन मुझे लगता है कुछ चीज़ें ना आपको सेट कर लेनी चाहिए अपनी प्रायोरिटीज़ कि आपको एक शख्स में क्या चाहिए। ओके। और मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ जो किसी भी लड़की को देखनी चाहिए एक लड़के में, वो ये कि उसके साथ सेफ़ फील करती है या नहीं। सेफ़ फील करती है या नहीं, कितनी सेफ़ है वो, ठीक है, वो कितना प्रोटेक्ट कर सकता है, और क्या वो उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहा है जैसी वो है। और वैसे एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी गलत कर रहे हो तो वो बोले हाँ ठीक है आई लव यू, ओके गुड, ऐसा नहीं होता। आप में बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, लड़के में बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। मुझे लगता है कि दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि कहीं माफ़ी का जो एलिमेंट है ना बहुत ज़रूरी है। ओके, माफ़ करना, जब तक माफ़ नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ोगे। बताओ, एक दिन नहीं रह सकता, किसी के साथ नहीं रह सकता, अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रह सकते, क्योंकि हम तो माँ बाप से भी लड़ जाते हैं, तो बहन भाइयों से भी लड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है माफ़ी का एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और दरगुजर करना बहुत ज़रूरी होता है बहुत सारी चीज़ों को। और जहाँ आपको लगता है कि नहीं ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है, ये नहीं हो सकता, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये मैं नहीं कर सकता, तो आई थिंक यू शुड टॉक टू योर पार्टनर अबाउट इट और स्पेंड सम टाइम, टेक योर टाइम। और मसला ये कि हमारे जो रिलेशनशिप जो मैं देखती हूँ उसमें जो है वो प्यार मोहब्बत में इतने पड़े हुए होते हैं कि वो इखलाक नहीं देखते, वो किरदार नहीं देखते, वो इंसान का माइंडसेट नहीं देखते। वो शादी के बाद पता लगता है कहते हैं किससे शादी कर ली। सो ट्रू, राइट। तो वो पहले उन चीज़ों पे फोकस करें कि वो इंसान सोचता कैसे, वो किसी
मुश्किल सिचुएशन में आएगा तो टैकल कैसे करेगा, तुम अगर गुस्सा हो जाओगी तो उस पे कैसे रिएक्ट करेगा। या ट्रू, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर देन के ओके लुक्स, कपड़े, उसके पास गाड़ी है या नहीं, उसकी जॉब क्या है या नहीं, नहीं, क्योंकि कितना समझदार है, वो अपनी जिम्मेदारियाँ किस तरह समझता है। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और क्योंकि ये चीज़ें हम नहीं देख रहे होते और रिलेशनशिप में भी कुछ टाइम के बाद जाके आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होती कि अच्छा ये तो इग्नोर कर रहा है, या ये तो बदतमीज़ से बात कर रहा है, या इसमें ये फ्लॉ है या ये फ्लॉ है, तो फिर अब आप कहते हो कि नहीं इससे तो मैं शादी नहीं कर सकती, वो हिट करता है फिर तो आपको वो ना। हिट करता है आपको। हाँ, क्योंकि आपके वो टूल्स डिफरेंट थे, गलत थे, गलत जज अ पर्सन फॉर योर एग्जैक्टली। हाँ डेफिनेटली देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि लुक्स पे नहीं जाओ, लुक्स पे हर कोई जाता है, लुक्स तो देखते हैं, पहली अट्रैक्शन आपकी लुक्स ही होता है, आप किसी को देखते हो और आपको वो अट्रैक्शन होती है तो आपका दिल करता है कि आप जाके बात करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही देखना है, ये उसी के अराउंड घूमना है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आजकल तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स आ गई तो वो पहले देखते हैं, पर वो कितनी, उस पर भी कितना गलत, मतलब गलत गाइडेंस मिलती है। बट आपने बहुत अच्छी बात बोली है, एंड आई थैंक यू फॉर सेइंग ऑल ऑफ दिस, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड मेक इट नॉर्मल के जो इंसान की अंदर की चीज़ है ना वो ज़्यादा उस पर फोकस करें। माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लॉन्ग टर्म जो है, और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद हमारी शादियाँ फेल होती हैं, बिकॉज वी डोंट फोकस ऑन दीज थिंग्स। आर यू वेरी कॉन्शियस कि आप अपनी शादी को, अपनी रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती, और आपको और आपके हस्बैंड को कॉन्स्टेंटली उस पर काम करना है बिकॉज ऑफ द डाइवोर्स रेट जो इतना इंक्रीज़ हो गया है, बिकॉज ऑफ वॉट यू आर सीइंग अराउंड यू, कि इट्स अ कॉन्शियस थॉट इन योर माइंड? नो नो, बिकॉज एंड व्हाई इज दैट? मुझे इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि मैं कभी भी खौफ से कोई चीज़ नहीं करती, क्योंकि ये हो जाएगा तो ये नहीं करते, खौफ से नहीं करती। इंटरव्यू में खौफ आता है मुझे कि कुछ ज़्यादा ना बोल दूँ, लेकिन बोल देती हूँ, और फिर बोल देती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है कोई बात नहीं। सो मैं खौफ की बात नहीं कर रही, मेरा मतलब ये था कि वो जैसे आपने कहा ना कि क्योंकि इतने वो जो है डिवोर्स और वो जो है इतने बड़े हुए हैं, रेंज बड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से एक आप कॉन्शियस हो जाते हो कि नहीं मुझे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, और ये वो फिर सिंस मैं एक्टिंग कर रही हूँ या मैं मीडिया में हूँ तो और ज़्यादा होता है ना, मुझे बिल्कुल नहीं। इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे शौहर के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह, वो मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा समझता है मुझे, ठीक है, मेरे इमोशंस को, और वो हमेशा बैठ के बात करने वाला बंदा है। दैट्स नाइस। ठीक है, ही वुडंट रिएक्ट टू थिंग्स के ये क्यों है और वो क्यों है और ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, कहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल फेज़ आता है जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है, वो चढ़ जाता है, तो अगर इस तरह का भी कुछ आता है तो आई नो हाउ टू हैंडल, आई नो कि मुझे भी ऐसे ही बात करनी है, ऐसे ही उसको लेके चलना है जैसे, तो हम इतने काफ़ी हद तक, इतने नहीं अभी तो यू नो इट्स वेरी न्यू, बट बहुत सारी चीज़ों में हम सॉर्टेड हैं, और अंडरस्टैंडिंग, समझना, सुनना, माफ़ करना, अगर कुछ हो गया तो आप चिढ़ के बैठ जाओ कि यार नहीं यार तुम तो सुनते ही नहीं हो यार, नहीं, आपने बैठना है, आपने सुनना है, आपने समझना है, और अगर लग रहा है कि यार वो जो चीज़ मुझे बार बार एक्सक्यूज़ दे रहा है किसी भी बात का कि यार नहीं वो ऐसे हो जाता है तो मैं यूँ करता हूँ, तो आप उसकी हेल्प करो, कोई सोल्यूशन दो उसको, एंड अगेन आपका बात करने का तरीका बहुत मैटर करता है, अगर आप हुक्म चलाओगे तो फिर कोई नहीं सुनेगा। इट्स ऑलवेज अ टू वे। आपको अगर आप प्यार से बात करोगे, प्यार से चीज़ें डील करोगे और सॉल्यूशंस निकालोगे तो आई गेस, तो मुझे इस चीज़ का डर नहीं लगता, मुझे ये नहीं होता कि दुनिया में क्या हो रहा है और लोग क्या सोचेंगे और क्या होगा, वो प्रायोरिटी है मेरी, तो मैं यू नो इफ ही इज सेटिस्फाइड विद समथिंग आई एम ओके विद दैट। अच्छा, मैं खौफ के उससे नहीं बोल रही थी, बस मैं इसलिए कह रही थी कि मुझे लगता है कि बहुत दफ़ा ना एज वी सी आवर पेरेंट्स एंड एज वी सी यू नो प्रीवियस सम जनरेशंस, आई फील के बहुत दफ़ा ना वो लोग रिलेशनशिप्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते थे कि बस शादी हुई भी तो है, ठीक है, हो गई।